अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। बिलाखिर तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। सियासी और अस्करी महाज पर शिकस्त खाती अफगान हुकूमत के लिए सरेंडर करने, मुल्क से फरार होने या मर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 1996 से 2001 तक तालिबान के दौरे हुकूमत को देखने वाले अफगान और कुल आलम आखिर तालिबान के आने पर और बरसे इक़्तिदार आने पर इस कदर क्यों बौखला रहे हैं? ये वो सवाल है जो एक आम आदमी के जहन में बार बार उठ रहा है। इस बौखलाहट का राज वो निज़ाम हुकूमत है जिसके तालिबान दाई हैं, यानी इस्लामी शरीयत का निफाज। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का बेबांगे दोहल कहना कि करप्शन पर हाथ काटना, जना पर संसार करना और पर्दे का इतलाक उन्हीं बुनियादों पर होगा जिनका तयन कुरान में कर दिया गया है। मौसीकी और अयाशी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इंसाफ पर किसी तबके का कंट्रोल नहीं होगा और इंसाफ से कोई मुबर्रा नहीं होगा। दुनिया में अपनी वज़ाकत से मुख्तलिफ और सख्त गिर नज़र आने वाले तालिबान ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में शरीयत के नफाज की जो कोशिश की थी, उसने अफगानिस्तान के कदामत पसंद माशरे में एक खौफ पैदा कर दिया था। तालीम, औरतों, पर्दे, दाढ़ी और मौसीकी जैसे मामलात को बुनियाद बनाकर दुनिया में हर तरफ एक शोर और गौगा बर्पा कर दिया गया था। इस्लामी सज़ाओं के नफाज को इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इतना उछाला और ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा किया कि तालिबान के दौर में अमन और अमान की कीमत अगर चंद सौ सजाएं थीं या चंद सौ जानों की कुर्बानी थी, तो उनकी हुकूमत हटाकर दुनिया ने पिछले 20 साल में हज़ारों बेगुनाह जानों को कुर्बान किया और अरबों की अमलाक तबाह करवाई। इन 20 साल में भी दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें शोर मचाती रहीं, लेकिन हकूक़ की पामाली भी जमहूरियत के ज़ेर साया जारी और सारी रही। बदकिस्मती से दुनिया मगरबी ताकतों के हाथों खिलौना बनती रही है। मगरब में होने वाली इखलाकी तबाही उनकी मसनूई ज़ाहिरी चकाचौंध में इस तरह छुपा दी जाती है कि कोई भी ऐसी कोशिश जो इस ज़ाहिरी चकाचौंध के मुतकाबिल आए, मगरब में एक खौफ और हिजान पैदा कर देती है। इस्लाम और इस्लामी निज़ाम हुकूमत की हकीकत को जुटलाने के लिए मगरब के पास सिर्फ एक हल है कि इस ताकत को किसी कीमत पर सर न उठाने दिया जाए। तालिबान की इस्लामी कुव्वत को दहशतगर्दी की आड़ देकर अमेरिका और उसके हवारियों ने पिछले 20 साल से जो खेल खेला था, उसके ख़त्म होने के बाद नतीजा वही निकला जहां पर अफगानिस्तान आज से 20 साल पहले खड़ा था। बल्कि आज तालिबान के पास मुल्क का ज्यादा बड़े हिस्से का कंट्रोल है। आज तालिबान दुनिया की सुपर पावर्स को हराकर और उनकी सपोर्ट से चलने वाली हुकूमत को गिराकर अफगानिस्तान का कब्जा संभाल रहे हैं। आज तालिबान को बावजूद मनफी प्रोपेगेंडा के मुल्क के तूल और अर्ज में किसी ऐसी अवामी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा जो दहशत और खौफ से पैदा होती है। लोगों के जहन में सवाल हैं, लेकिन पिछले तजुर्बे की कहानियाँ भी हैं। सच तो ये है कि तालिबान के पिछले दौरे हुकूमत में अमन और अमान और महदूद वसाइल में बच्चों की तालीम और तरक्की की रिपोर्टिंग मगरबी मीडिया भी करता रहा है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों तक दुनिया की बड़ी ताकतों को अपनी सरजमीन पर फैसले करते और फिर उसके नतीजे में अपने मुल्क को उजड़ते देखने वाली नई अफगान नस्ल आज अपने फैसलों में मैच्योर हो गई है। मुल्क में अमेरिका, भारत और मगरबी मुल्कों की तरफ से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हुई, लेकिन करप्शन और हुकूमती अदम तवज्जो में अवाम पिस कर रह गए। आज मुल्क की माल हड़प करने वाले फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं और उनका दिफा करने वाली फौज सरेंडर कर रही है, क्योंकि ना लीडरों को और ना ही फौज को अवामी पुष्पनाही हासिल है। तालिबान की क़यादत भी आने वाले दिनों में दुनिया के सामने अपना एक बेहतर इमेज लाना चाहती है। अवाम का मज़ामत ना करना, फौज का सरेंडर करना, कई शहरों का बिला खून खराबे कंट्रोल में आ जाना दुनिया के लिए उनकी मकबूलियत और कबूलियत की एक निशानी है। निज़ाम हुकूमत के लिए भी तालिबान बार बार यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आलमी असूलों और कवानीन की पैरवी की जाएगी। ख़वातीन, तालीम, इस्लामी शआर की पाबंदी पर मुतवाज़न पॉलिसी अपनाई जाएगी। ईरान से मामलत ली जाएगी, इसलिए कि वहाँ पर भी एक इनकलाब आ चुका है 1979 में, ताकि निज़ाम ज़िंदगी मुतदल तरीके से चलाया जाए। हुकूमती एहलकारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान, आवाम को घरों पर रहने की तलकीन, हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़, ये सब बदले हुए तालिबान का एक रूप है। उन्हें अंदाज़ा है कि दुनिया में उन्हें ज़्यादा ममालिक की सपोर्ट की अब ज़रूरत है। पिछली बार पाकिस्तान, सऊदी अरब और अरब अमारात ने ही तालिबान की हुकूमत को कबूल किया था, लेकिन अब की हुकूमत में आने से कबल ही तालिबान चीन, रूस और ईरान के साथ राब्ते में है। चीन के साथ रवाबित में सुहेल शाहीन ने वाज़ेह किया कि अपने मुल्क में हम इस्लामी शरीयत ही का निफाज करेंगे, लेकिन
دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات چین میں مسلمان آبادی کی پس منظر میں کہی گئی ہے اور یہ وہی پالیسی ہے جو عمران خان بھی اسی مسئلے کے حوالے سے دے چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔